हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम प्रकाश का प्रवर्तन है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखा जाए तो इस चैप्टर को हम काफ़ी शानदार तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 टॉपिक दिया है, एक दिया है प्रकाश और दूसरा दिया है प्रवर्तन, है ना। तो प्रकाश का प्रवर्तन हमें पढ़ना है, तो काफ़ी हम शानदार तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें देखिएगा मेरे दोस्त, तो हमें पहला टॉपिक मिल रहा है प्रकाश, यानी आपको लाइट मिल रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रकाश है क्या। ठीक है, प्रकाश आपको पता होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। हमारे नेत्र के पास भी कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखा जाए जब प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो यही प्रकाश है न प्रवर्तन होकर हमारी नेत्र पर पहुंचता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए किसकी उपस्थिति, किसकी आवश्यकता होता है, प्रकाश। तो प्रकाश का डिफिनेशन आप समझे होंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या प्रकाश का डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्यमान होते हुए भी दूसरे को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश स्वयं अदृश्यमान होते हुए भी दूसरे को दृश्यमान बनाता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या, स्वयं अदृश्यमान है। ठीक है, और यह दूसरे को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। दूसरे को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता। तो चलिए हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्रकाश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए मेरे दोस्त, प्रकाश का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो आपको एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही दूसरा पॉइंट में आप इसी को दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मेरे दोस्त कि प्रकाश का महत्व है न, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता। ठीक है, बात यह है मेरे दोस्त, यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं प्रकाश की महत्वपूर्ण तथ्य भी और विशेषता भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं प्रकाश की विशेषता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए यह क्या है, प्रकाश है। आपको पता है मेरे दोस्त, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश का देखा जाए तो तरंग जो होता है मेरे दोस्त, वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। कैसी तरंग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। कैसी तरंग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, और ये जो गति करता है अनुप्रस्थ रूप में गति करता है, अनुप्रस्थ रूप में क्या करता है, अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ रूप में क्या करता है मेरे दोस्त, गति करता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, प्रकाश जो होता है यह सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है मेरे दोस्त, गमन करता है। सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, प्रकाश का सर्वाधिक चाल, प्रकाश का सर्वाधिक चाल की बात करेगा मेरे दोस्त, सर्वाधिक चाल की यानी वेग की बात करेगा तो वह किस में होता है, निर्वात में होता है। किस में होता है, निर्वात में होता है। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त कि प्रकाश विद्युतीय रूप से क्या होता है, प्रकाश विद्युतीय रूप से क्या होता है, विद्युतीय प्रकाश विद्युत का क्या होता है, विद्युतीय रूप में क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है मतलब प्रकाश विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त कि प्रकाश की प्रवृत्ति जो होता है वह होती है दोहरी। क्या होता है मेरे दोस्त, प्रकाश की जो प्रवृत्ति क्या होता है, दोहरी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता पूछेगा तो नहीं होती है। प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त, प्रकाश के कणिका सिद्धांत, कौन सा, कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत किसने दिया है पता है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। कौन दिया है, न्यूटन ने दिया है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, थॉमस अंग ने दिया है। थॉमस अंग ने दिया है, थॉमस अंग ने दिया। समझ में आया। प्रकाश जो है, प्रकाश के किरणों की प्रवृत्ति जो होता है ना दोस्तों, प्रकाश के किरणों की प्रवृत्ति कैसी, किरणों की प्रकृति की बात करते हैं, प्रकाश की किरणों की प्रकृति की बात करते हैं तो कैसी होती है, दोहरी होती है। प्रकाश की किरणों की प्रकृति की बात करते हैं, दोहरी होती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था पता है, रोमर ने। ज्ञात किसने किया था, रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, रोमर ने। ठीक है, याद रखना है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था पता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। किसने दिया था, हाइगेंस ने। चलिए, ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे हम लिखाएंगे। ठीक है, एक बार हम लिखा दें। आपसे पूछेगा प्रकाश कैसी तरंग है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश किस रूप में गति करता है तो अनुप्रस्थ रूप में गति करता है। प्रकाश का तरंग कैसी गति करता है, अनुप्रस्थ में। ठीक है, प्रकाश का सर्वाधिक चाल किस में होता है तो निर्वात में होता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। प्रकाश विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पर प्रकाश माध्यम में भी गति कर सकता है, प्रकाश माध्यम में भी गति कर सकता है पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है न। कहेगा कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया है, हाइगेंस ने। कणिका, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, थॉमस अंग ने। प्रकाश की किरणों की प्रवृत्ति क्या होता है, दोहरी। प्रकाश के किरणों की प्रवृत्ति क्या होता है, दोहरी। ठीक है, कहता प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, रोमर ने। अब चलिए आप लिखने वाला पॉइंट पर आइएगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट में प्रकाश की विशेषता में आप सभी को लिखना है मेरे दोस्त। एक बार आप सभी को समझा दिए हैं, अब लिखने वाला पॉइंट पर आइए। ठीक है, और सभी आप लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, पहला क्या है, क्या लिखना है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है,
पहला पॉइंट, ठीक है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है मेरे दोस्त? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। आपको याद रहेगा, ठीक है। किंतु क्या करता है? किंतु क्या करता है ने? यह अनुप्रस्थ रूप में गति करता है। किंतु यह अनुप्रस्थ रूप में गति करता है, ठीक है। कहता है प्रकाश किस रूप में गति करता है? प्रकाश का तरंग जो है किस रूप में गति करता है? तो अनुप्रस्थ रूप में गति करता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखिएगा। अगला पॉइंट में आप लिखिएगा मेरे दोस्त कि प्रकाश विद्युत रूप में क्या होता है? विद्युतीय रूप में उदासीन होता है। प्रकाश कैसी है? प्रकाश विद्युतीय रूप में उदासीन होता है। मतलब प्रकाश जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। प्रकाश जो होता है विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट में आप लिखना है कि प्रकाश का सर्वाधिक चाल अगर आपसे पूछेगा मेरे दोस्त तो आप क्या बताइएगा? निर्वात में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक चाल किस में होता है? निर्वात में होता है, ठीक है। प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखना है कि प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश को गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर कोई माध्यम है तो उसमें भी प्रकाश क्या कर सकता है? गति कर सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको माध्यम की आवश्यकता होगा ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखिएगा मेरे दोस्त कि प्रकाश माध्यम में भी गति कर सकता है। प्रकाश क्या लिखना है? प्रकाश माध्यम में भी गति कर सकता है क्योंकि जल में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर अंदर तक जाता है, ठीक है। प्रकाश माध्यम में भी क्या कर सकता है? गति कर सकता है, क्योंकि आप देखिएगा जल में जो होता है न, सूर्य का प्रकाश 200 मीटर तक अंदर जाता है। सूर्य का प्रकाश 200 मीटर तक अंदर जाता है, ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त, अगला पॉइंट में आप लिखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट में आप लिखिए मेरे दोस्त कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है मेरे दोस्त? न्यूटन ने दिया। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है, याद रखना है, ठीक है। आगे लिखना है मेरे दोस्त, 8वां पॉइंट में लिखना है कि प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत
व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस अंग ने दिया है। थॉमस अंग ने दिया है, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस अंग ने दिया। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस अंग ने। अगला पॉइंट में आप लिखना है मेरे दोस्त कि विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया है। किसने दिया है? मैक्सवेल ने दिया है, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत किसने दिया है मेरे दोस्त? मैक्सवेल ने दिया, ठीक है। अगला पॉइंट में आपको लिखना है, पॉइंट नंबर 10 में आपको लिखना है कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण, प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, ठीक है, होता है। आप देखिएगा मेरे दोस्त कि दृश्य प्रकाश का वेग जो होता है कितना होता है? 400 एंगस्ट्रम से 1100 एंगस्ट्रम होता है। आप लिख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश का वेग 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। बात यह है मेरे दोस्त कि प्रकाश के किरणों की प्रवृत्ति क्या होती है? दोहरी होती है। प्रकाश की किरणों की प्रकृति की बात बोलेगा मेरे दोस्त तो क्या होगा? दोहरी होती है। प्रकाश के किरणों की प्रकृति क्या होती है? दोहरी होती है, ठीक है। कहता है प्रकाश के तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको बताएं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सिद्धांत किसने दिया पता है? नहीं, तरंग दैर्ध्य सिद्धांत किसने दिया पता है? हाइगेंस ने। वहीं पढ़ी बात करते हैं मेरे दोस्त कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था, ठीक है। कुछ पॉइंट है मेरे दोस्त कि निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3.0 भी लिखल रह सकता है, ठीक है। आगे रहेगा मेरे दोस्त कि कांच में प्रकाश का वेग,
प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा मेरे दोस्त? 2.0 या 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखना है जल में प्रकाश का चाल। जल में प्रकाश की चाल की बात करेगा तो आप क्या लिखना है? 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एक पूछता है मेरे दोस्त हीरा में, क्या पूछता है? हीरा में प्रकाश की चाल, तो आप क्या बोलिएगा पता है? हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1.24 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए प्रकाश का ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में पूछा गया। चलिए एक बार हम रिपीट करवाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जिसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। पर यह तरंग जो होता है अनुप्रस्थ रूप में क्या करता है? गति करता है। प्रकाश विद्युत रूप में क्या होता है? प्रकाश विद्युत रूप में क्या होता है? उदासीन होता है। मतलब प्रकाश विद्युत का क्या है? उदासीन है। प्रकाश विद्युत का क्या है? उदासीन है। प्रकाश का सर्वाधिक चाल किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश का सर्वाधिक चाल किस में होता है? निर्वात। प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पर माध्यम में गति कर सकता है। प्रकाश माध्यम में गति कर सकता है क्योंकि जल में देखा जाए, जल में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर अंदर तक क्या जाता है? 200 मीटर अंदर तक पहुँच जाता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस यंग ने। ठीक है। विद्युत चुम्बकत्व का गणितीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकत्व का गणितीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। याद रखना, विद्युत चुम्बकत्व का गणितीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। कहता प्रकाश ऊर्जा का संचरण किस रूप में करता है? निर्वात के रूप में करता है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में करता है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में किस रूप में करता है? तो चुम्बकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य प्रकाश का वेग कितना होता है? दृश्य प्रकाश का वेग 4000 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। प्रकाश की किरणों की प्रकृति क्या होती है? दोहरी। प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी। कहता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। बात यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह सर्वाधिक चाल है। ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.0 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा में प्रकाश का वेग 1.24 × 10⁸ मीटर। वो तारपीन में भी पूछता है। कौन सा पूछता है? तारपीन। ठीक है। तारपीन में प्रकाश की चाल अगर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा कि 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर प्रकाश की चाल पूछा जाएगा तो इसी में से कोई पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और आप सभी को याद भी हुआ होगा। ठीक है। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।